हाय दोस्तों, क्रेजी गूगल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक असमानता की खाई और भी बड़ी हो गई है। ऑक्सफैम 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 1% अमीरों के पास लगभग 40% आबादी से ज़्यादा संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 166 पर पहुँच गया है। इस तरह 2 वर्ष में देश में 64 अरबपति बढ़ गए हैं। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कुछ लोगों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है, तो करोड़ों लोग और भी गरीब हुए हैं। आज असमानता कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है। भारत में असमानता को कम करने के लिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 एवं अनुच्छेद 39 असमानता को दूर करने के लिए सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके बावजूद भारत में हाल ही के वर्षों में जिस तरह आर्थिक असमानता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वह एक चिंता का विषय है। सरकार को अपनी कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हाल के समय में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, वहीं दूध दही जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जीएसटी में वृद्धि की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करते हुए सरकार ने यह कहा था कि इससे नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, लेकिन कंपनियों ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का लाभ तो लिया, पर निवेश में कमी अभी चिंता का विषय बनी हुई है। 64% जीएसटी 50% गरीब दे रहे हैं, जबकि अमीर केवल 10%। स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में सरकार को अत्यंत संवेदनशील होने की जरूरत है। प्रगतिशील कर प्रणाली मूलतः आय आधारित होती है। प्रत्यक्ष कर में तो इसका पालन हो जाता है, परंतु अप्रत्यक्ष कर की चपेट में देश का निम्नतम व्यक्ति भी आ जाता है। इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जीवन उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी के दायरे से बाहर रखे। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों की संपत्ति पर 2% टैक्स लगाया जाए तो 3 साल तक कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। भारत में 10 सबसे अमीरों पर एक बार 5% कर लगाया जाए तो 1.37 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बजट से 105 गुना अधिक है। स्पष्ट है कि अमीरी गरीबी की खाई को कम करने के लिए सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स पर छूट पर पुनर्विचार करना चाहिए और अतिरिक्त प्रगतिशील संपत्ति कर अरबपतियों पर लगाना चाहिए। देश बेरोजगारी और महंगाई की समस्याओं से जूझ रहा है। जब सामान्य लोगों की व्यय क्षमता कम हो तो महंगाई लोगों के जीवन स्तर को कम कर देता है। इससे अमीरी गरीबी के बीच की खाई बढ़ती है। आर्थिक विषमता के खात्मे के लिए वंचितों के राजनीतिक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। राजनीतिक असमानता को लोग बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा की मांग करके उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। भारत में अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं और वह नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन से अब तक उबर नहीं पाया है। इसलिए आर्थिक समानता के लिए इस क्षेत्र पर जोर देना आवश्यक है। दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों में इस बात पर सहमति बढ़ रही है कि आर्थिक विकास समावेशी नहीं है और उसमें टिकाऊ विकास के 3 जरूरी पहलू आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण शामिल नहीं हैं, तो वह गरीबी कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों में 10वें लक्ष्य का उद्देश्य बढ़ती असमानता को कम करना रखा गया है। वर्तमान में आर्थिक असमानता से उबरने का सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि वंचित वर्ग को अच्छी शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराते हुए सुदूरवर्ती गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। अभी भी स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का 1 से 1.5% खर्च होता है, जबकि कम से कम जीडीपी का 6% होना चाहिए। इसी तरह शिक्षा पर भी जीडीपी का 3% खर्च किया जाता है, जबकि नई शिक्षा नीति में सरकार ने स्वयं माना है कि शिक्षा क्षेत्र में कम से कम जीडीपी का 5% खर्च होना चाहिए। भारत में अक्षमता है कि वह नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के साथ साथ समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर सकता है।